नमस्कार विद्यार्थियों। इसके पूर्व में सुखनासोपदेश हमने जो पढ़ा है तमो यौवन प्रभवम तक, इसके आगे अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अपरिणाम उपशमो दारुणो लक्ष्मी मद। यहाँ पे नहीं के अर्थ में प्रयोग किया गया है कवि के द्वारा। परिणाम यानी अंत में, यहाँ अंत यानी हमारे शरीर का अंत, जब हम वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं उससे तात्पर्य। उपशम शांत होने वाला होता है। दारुणो कठोर। लक्ष्मी मद धन का घमंड, धन होने का, पैसा होने का, ऐश्वर्य होने का वह जो घमंड होता है वह दारुण इतना कठोर होता है कि वह परिणाम वृद्धावस्था में भी उपशम शांत होने वाला नहीं होता है। सामान्यतः मनुष्य के पास जितने भी अभिमान करने के साधन हैं, गर्व करने के, घमंड करने के, नाच करने के साधन हैं, तो वे सभी साधन जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होता जाता है उनका धीरे धीरे नाश हो जाता है। किंतु यहाँ पे कवि कह रहे हैं लक्ष्मी मद, धन का नाश कैसे होगा? धन का नाश तो हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया है कि लक्ष्मी मद धन का नाश कठोर, इतना कठोर होता है कि वह तो परिणाम वृद्धावस्था में भी उपशम शांत नहीं होता है। कष्ट दुख होता है, दुखप्रद है। अन यानी नहीं, फिर से अन का अर्थ यहाँ पे नहीं के प्रयोग में। अंजन वृत्ति, काजल की, वृत्ति यानी सिलाई से, रेखा से भी साध्यम दूर होने वाला। अपरम कोई अलौकिक ही, दूसरा कोई। ऐश्वर्य तिमिर, ऐश्वर्य रूपी। तिमिर अंधत्वम, तिमिर का अंधापन। तिमिर, तिमिर एक अंधापन, तिमिर यानी एक रोग, उसका अंधत्वम अंधापन। नेत्र रोग, रतौंधी नामक यह जो रोग होता है उसका अंधापन इतना गहरा होता है कि वह इतना घना होता है। किंतु यदि अंजन वृत्ति, निरंतर यदि उसमें काजल लगाया जाए आँखों में, तो वह जो अंधापन है वह दूर हो जाता है, चाहे वह रतौंधी ही क्यों नहीं हो। रतौंधी यानी शाम को या रात को नहीं दिखाने वाली, नहीं दिखलाई देने वाली एक बीमारी का नाम है, रतौंधी कहा जाता है। किंतु ऐश्वर्य तिमिर, ऐश्वर्य रूपी तिमिर, नेत्र रोग का अंधत्वम अंधापन तो इतना घना होता है कि वह तो अंजन वृत्ति, काजल की सिलाई लगाने से भी दूर नहीं होता, काजल लगाने से भी वह दूर नहीं होता। कुल मिला के ये कि धन संपत्ति का अहंकार इतना भयानक होता है कि उसका अंत दुखदायी होता है। ऐश्वर्य रूपी रतौंधी ऐसा दूसरा कष्टदायक अंधापन है जो अंजन की शलाका से भी ठीक नहीं होता। कौन सा अंधापन? ऐश्वर्य रूपी, धन धान्य संपन्न होने का जो घमंड होता है, उस घमंड से उत्पन्न जो नशा होता है वह आपको इतना अंधा बना देता है कि वह कभी भी ठीक नहीं होता। नॉर्मली यदि आँखों से कोई अंधा होता है तो कहा गया है कि यदि वो काजल लगाएगा आँखों में रोजाना तो उसका अंधापन दूर हो जाएगा। नया पॉइंट देखिए, अशिशिर उपचार हार्य अति तीव्र दर्प दाह ज्वर उष्मा। ज्वर यानी बुखार, उष्मा गर्मी किससे ठीक होती है? शिशिर उपचार, शीतल उपचारों को करने से बुखार की गर्मी ठीक हो जाती है। अति तीव्र, अगर अत्यधिक तेज भी हो तो भी ऐसे ज्वर की उष्मा शीतल उपचारों को करने से ठीक नहीं होती। हम जब छोटे थे तो जब हम बीमार पड़ते तो हमारी मम्मियाँ हमारे सर के ऊपर गीले या ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती थी, उससे वह बुखार शांत हो जाता है। या अब भी डॉक्टर कहता है कि बहुत तेज बुखार आ रहा है तो आप इसके शरीर पर या इसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखें। किंतु दर्प, घमंड रूपी दाह, जलय युक्त ज्वर उष्मा, ज्वर की उष्मा अति तीव्र, इतनी तीव्र होती है कि वह तो शिशिर उपचार, शीतल उपचारों को करने से भी अहार्य दूर नहीं होती। अर्थात अभिमान रूपी दाह, ज्वर की गर्मी इतनी तीव्र होती है जो शीतल दवाओं से भी ठीक नहीं होती। सततम अमूल मंत्र शम्य विषम विषय विषा स्वाद मोह। सततम सदा ही, अमूल का अर्थ यहाँ पे नहीं के प्रयोग में, तो मैं मूल का अर्थ बताती हूँ। मूल यानी जड़ी बूटी और मंत्र यानी मंत्रों से। शम्य न उतरने वाला, शम्य यानी उतरने वाला, किंतु अशम्य यानी नहीं उतरने वाला। विषम कठिन,
विषय यानी सांसारिक विषयों रूपी विष के स्वाद पान से उत्पन्न मोह बेहोशी होती है। इसे पहले ऐसे समझ सकते हैं कि मोह जो मूर्छा होती है तो वह जड़ी बूटियों के प्रयोग से यानी दवाइयाँ इत्यादि के प्रयोग से या फिर मंत्रों के प्रयोग से दूर हो जाती है, किंतु विषय सांसारिक विषयों रूपी विषयों के विष के आस्वाद पान से उत्पन्न मोह मूर्छा इतनी भयानक होती, इतनी कठिन होती है कि वह तो सततम निरंतर यदि मूल मंत्र जड़ी बूटियों का दवाइयों का यानी मंत्रों का आप ये प्रयोग करें तो भी अशम्य वह शांत नहीं होती, मतलब वह मूर्छा दूर नहीं होती। तो तात्पर्य क्या हुआ, सांसारिक सुख रूपी विष के भोग से उत्पन्न मूर्छा इतनी भयंकर होती है कि वह जड़ी बूटियों एवं मंत्रों के सततम निरंतर प्रयोग से भी शांत नहीं होती। नित्यम अस्नान शौच साध्य बलवान रागमल अवलेप। नित्यम यानी निरंतर, फिर अ का प्रयोग यहाँ पे नहीं के अर्थ में, स्नान यानी स्नान, शौच यानी शौच से शुद्धि से, साध्य दूर होने वाला, बलवान प्रबल, रागमल आसक्ति रूपी, राग यानी राग आसक्ति रूपी, मल यानी कीचड़ का अवलेप लेप होता है। यदि हमारे शरीर पर कीचड़ लग जाए तो हम स्नान कर लें, उससे वह कीचड़ धुल जाता है, कीचड़ साफ हो जाता, किंतु रागमल अवलेप आसक्ति रूपी कीचड़ का लेप इतना बलवान प्रबल होता है कि वह नित्यम निरंतर स्नान और शौच शुद्धि से भी असाध्य दूर नहीं होता। अर्थात विषयों की आसक्ति रूपी मैल की परत इतनी प्रबल होती है कि नित्य स्नान और शुद्धि से भी वह नहीं धुलती। अजस्रम शपा अवसान प्रबोधा राज्य सुख निद्रा सन्निपातः इति विस्तरेण अभिधेय से। अजस्रम यानी निरंतर, शपा रात्रि के, अवसान बीत जाने पर, प्रबोधा टूटने वाली, घोरा च और भयावह, राज्य सुख निद्रा सन्निपात राज्य के उपभोग रूपी सुख के समूह से उत्पन्न निद्रा नींद होती है। यहाँ हम कह सकते हैं शपा यानी रात्रि के, अवसान बीत जाने पर, प्रबोधा सामान्य रूप पे कोई मनुष्य उठ जाता है, उसकी नींद टूट जाती है, वह जाग जाता है, किंतु राज्य सुख राज्य के उपभोग जन्य सुख के सन्निपात समूह से उत्पन्न निद्रा नींद इतनी घोरा भयंकर होती है कि वह शपा रात्रि के अवसान बीत जाने पर भी अजस्र निरंतर अप्रबोधा नहीं टूटती है। इति इसलिए विस्तरेण अभिधेय से विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है विस्तार पूर्वक, और देखिए, गर्भ ऐश्वर्यत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वम च इति महति इयम खलु अनर्थ परंपरा। गर्भ ऐश्वर्यत्वम जन्म से ही प्राप्त प्रभुत्व, जो जन्म से ही धन धान्य संपन्न है, जन्म से ही जो जिसका वंश ही उच्च कुल में उत्पन्न है, जिसके पास सारे सांसारिक सुख हैं, जैसे कि आप कुमार चंद्रापीठ, सुखनाथ कह रहे हैं कुमार चंद्रापीठ के लिए, जिसका अभी अभी युवराज के पद पर राज्य अभिषेक होने जा रहा है। अभिनव यौनत्वम जो अभी अभी युवा हुआ है, तो आप जो शुक्रापीठ है, आप भी अभी अभी युवा हुए हैं। अप्रतिम रूपत्वम और जो अनुपम सुंदर है। अमानुष शक्तित्वम और जो अलौकिक शक्ति से संपन्न है। तो हे चंद्रापीठ, आप कैसे हैं? गर्भ ऐश्वर्यत्वम, आप जन्म से ही धन धान्य संपन्न है, प्रभुत्व है। अभिनव यौनत्वम, आप अभी अभी युवा हुए हैं। अप्रतिम रूपत्वम, आप अनुपम सुंदर है। अमानुष शक्तित्वम, और आप अलौकिक शक्ति से भी संपन्न हैं। ये चारों अलग अलग रूपों में इस समय चंद्रापीठ जो राजकुमार है उसके गुण माने जा रहे हैं। इन चारों गुणों के लिए सुखनाथ कहते हैं ये चारों गुण, गर्भ ऐश्वर्यत्वम यानी जन्म से ही प्राप्त प्रभुत्वम, अभिनव यौनत्वम यानी नूतन तारुण्य संपन्नता, अप्रतिम रूपत्वम अर्थात अनुपम सुंदरता, और अमानुष शक्तित्वम अलौकिक शक्ति संपन्नता। च और इति यह महति
बहुत बड़ी खलु है अनर्थ परंपरा, आपत्तियों का समूह। चारों चीज़ें आपत्तियों का समूह है, अर्थात जन्म से धनवान होना, नवीन युवावस्था, निरुपम सौंदर्य और देवी शक्ति। निश्चय यह चारों की एक लंबी विपत्तियों की श्रृंखला है। सर्वा अविनयनाम एककम अपि एषाम आयतनम। सर्व और सभी प्रकार के अविनय जो आचरण है, दुष्ट आचरण है, असंगत आचरण है, उनमें से उनके लिए कह रहे हैं, उन दुष्टताओं के एककम अपि एक एक भी पृथक पृथक रूप से भी एषाम इनके मध्य में आयतन आश्रय स्थान है। यदि आप जन्म से ही प्रभुत्व है, आपके पास जन्म से ही प्रभुत्व है, तो भी आप दुष्ट आचरण कर सकते हैं, क्योंकि आप जन्म से ही धन धान्य संपन्न हैं। अभिनव यौनत्व, आप अभी अभी युवा हुए हैं तो भी आप युवा होने के कारण आप दुष्ट आचरण भी कर सकते हैं। अनुपम सुंदर भी हैं तो भी आप दुष्ट आचरण कर सकते हैं। और अलौकिक शक्ति संपन्नता और अलौकिक शक्ति संपन्न भी है तो भी आप दुष्ट आचरण कर सकते हैं। ये चारों के बारे में महाकवि सुखनाथ इस प्रकार से कह रहे हैं। किमुत समवाय, तो उसके बारे में क्या कहा जाए जिसके पास ये चारों चीज़ें हो। तो आप जो चंद्रापीठ हैं, आप तो जन्म से धन धान्य संपन्न भी हैं, आप अभी अभी युवा भी हुए हैं, आप अनुपम सुंदर भी हैं और आप में अलौकिक शक्ति संपन्नता भी है। तो जब ये चारों चीज़ें मिल जाएगी तो किसका कितना नाश हो सकता है, ऐसे उस युवक का कितना नाश हो सकता है, ऐसे सुखनाथ से चंद्रापीठ को समझा रहे हैं। युवावस्था के दोषों का वर्णन देखते हैं, क्योंकि युवा होने से कितने दोष आ सकते हैं। देखिए, यौवन आरंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि कालुष्यम उपायति बुद्धि। यौवन युवावस्था के आरंभ होने पर जैसे जैसे व्यक्ति युवा होता जा रहा है उस समय च और प्रायः लगभग बहुधा शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन धुलने के कारण भी निर्मला अपनी स्वच्छ बनी हुई भी कलुषता को, मलिनता को उपायति प्राप्त हो जाती है बुद्धि। देखिए, जब आप युवा हो रहे हैं तो आप शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। शास्त्रों का अध्ययन रूपी जल से आपकी बुद्धि निर्मल होनी चाहिए, किंतु यौवन आरंभे प्राय युवावस्था के प्रारंभ में शास्त्र रूपी जल से धुली हुई जो बुद्धि होती है वह भी मलिनता को प्राप्त हो जाती है।